तो मैंने कल आप लोगों को कुछ एक क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर हमने कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस था और हमने एक एक एंट्री को मैच करके देखा था कि कहाँ डिफरेंस आ रहा है, किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो और उसको मैच करने में हमने कुछ रीजंस, कुछ कारण जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा था उन पे बात की थी। उन पे वो क्या-क्या कारण थे, बैंक चेक हमने निर्गमित किए, इश्यू किए, लेकिन उन्होंने सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किए। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं प्रेजेंट हुए, पूरे महीने में हमने 5-10 चेक जारी किए, 10 चेक मान लीजिए जारी किए, उसमें से 8 हो गए, 2 नहीं हुए, ऐसा हो सकता है। हमने कुछ चेक बैंक में जमा किए, हमको कहीं से चेक मिले कस्टमर से, तो हमने बैंक में जमा किए, हमको कितने चेक मिले, हमको 12-15 चेक मिले, उसमें से कुछ हुए, कुछ नहीं हुए। फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारी बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट रिसीव किया, बैंक को डायरेक्टली कुछ प्रत्यक्ष रूप से भुगतान मिला है, तो बैंक ने हमारे खाते में जोड़ दिया, हमें उसकी खबर नहीं थी, तो हमने नहीं बढ़ा रखा था कैश बुक में। उसके अलावा क्या हो सकता है कि बैंक ने कुछ हमसे शुल्क लिए हो, चार्जेस लिए हो, जो बैंक ने हमारे खाते, बैंक जब भी शुल्क लेता है ना, बैंक हमसे पूछता नहीं है, बैंक हमारे खाते से माइनस कर देता है, घटा देता है, बस सीधी सी बात, एंट्री हो जाती है उसकी, ये माइनस कर देता है। ब्याज लिया, बैंक चार्जेस लिए, बैंकिंग के शुल्क, वो जो भी लेता है वो माइनस कर देता है, हमसे नहीं पूछता वो। तो वो घटा दिए, हमें मालूम नहीं था, तो हमने घटाए नहीं है। इन सब में मैंने एक चीज आपको और भी कही थी कि इन सब में हम ये देखते हैं कि गलती किसी की नहीं। ऐसा नहीं कि बैंक गलत कर दिया, हमने गलत कर दिया, ना ना ना, हमने गलत किया ना बैंक ने गलत किया। बस ये है कि कुछ समय का फेर है, कुछ समय के कारण बैंक ने कुछ एंट्रीज पहले कर दी। जैसे बैंक कौन-कौन सी एंट्रीज पहले कर देता है? बैंक चार्जेस की, वो तो बैंक पहले करेगा ना, हमें तो बाद में मालूम पड़ेगा। बैंक के पास डायरेक्ट पेमेंट कोई मिला है या बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट किया है, दोनों, प्रत्यक्ष भुगतान किया या बैंक को प्रत्यक्ष भुगतान मिला, दोनों एंट्रीज बैंक पहले करेगा, हमें बाद में मालूम पड़ेगा वो एंट्री। दूसरा, अगर हम चेक जमा कर रहे हैं तो हमें पहले मालूम होगा, बैंक को बाद में मालूम होगा, और हमने कोई चेक इशू किए तो हमें पहले मालूम होगा, बैंक को बाद में मालूम पड़ेगा। तो ये कुछ समय के अंतर की वजह से इन सब का मिला के कुछ डिफरेंस आया। हमने कल ये डिस्कस किया था कि उन डिफरेंसेस को देखना और उन डिफरेंसेस को पहचानना और उनको लिखना आना चाहिए पहले तो। अब हम आगे की बात करते हैं। अभी मैंने आपको एक और क्वेश्चन भेजा था, कुछ बच्चों ने मुझे वो करके भेजा, सबने नहीं भेजा, कुछ ही बच्चों ने भेजा। और मैंने आपसे एक चीज और कही थी कि आप बुक से रीडिंग लगाएंगे, वो भी मुझे नहीं लगता कितने हमने लगाया कि नहीं लगाया, नहीं मालूम। आप मुझे अभी बताइए कि आप लोगों को किसी के कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अंदर जो कुछ हमने डिस्कस किया है, इसके अंदर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर हाँ सर, वो सर एक कॉलम था ना जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉल का था। हाँ सर, तो वही। और बताइए। सर यही पूछना था। ठीक है सर, सेम क्वेश्चन। ओके। अब मुझे उसका हिंदी में मीनिंग देखना पड़ेगा। मैं एक दूसरी चीज में आपको लेके चल रहा हूं। हमने लेजर अकाउंट बनाया, हमने लेजर अकाउंट बनाया। लेजर अकाउंट हम कैसे बनाते हैं? टी फॉर्मेट में बनाते हैं, और उसके अंदर एक साइड डेबिट साइड है, एक साइड क्रेडिट साइड। डेबिट हो गया और दूसरा एक क्रेडिट हो गया। हमने कुछ एंट्रीज डेबिट में लिखी हुई हैं, ये कोई भी अकाउंट हो सकता है, नाम जरूरी नहीं है हमारे लिए। हमने डेबिट में कुछ एंट्रीज लिखी हुई हैं,
और इधर भी कुछ हमारी एंट्रीज हैं क्रेडिट साइड में भी। और बाद में जब वो एंट्रीज पूरी हो जाती हैं तो एक महीने के आखिर में जब वो समय खत्म होता है तब हम उनका बैलेंस निकालते हैं। हम दोनों का इस साइड का पूरा टोटल करते हैं, डेबिट का और क्रेडिट का टोटल करते हैं और दोनों में डिफरेंस देखते हैं, फिर बैलेंस निकालते हैं। ऐसा हम कब करते हैं? जब वो टाइम खत्म हो जाता है। वो टाइम कब? 1 महीने का हो सकता है, हर महीने हम बैलेंस कर सकते हैं, हर साल कर सकते हैं, जैसा जैसा समय। ये जो तरीका है लेजर अकाउंट बनाने का और बैलेंस निकालने का, इसको कहते हैं पीरियोडिक बैलेंसेस। पीरियोडिक और एक और दूसरा सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं परपीचुअल बैलेंसिंग। अब मैं जरा देखता हूँ कि इनका हिंदी में इनको क्या कहते हैं, मुझे भी थोड़ी उत्सुकता है जानने की और मैं एक बार ये देखने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें क्या करता है? डेबिट करता है कि क्रेडिट करता है? क्रेडिट। क्रेडिट करता है। क्रेडिट। और जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक हमें डेबिट करता है। तो यहां पर क्या होगा? बैंक हमारी सहूलियत के लिए कि हम कंफ्यूज नहीं हो। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक स्कूल में काम कर रहा था। अब तो मैंने छोड़ दिया फुल टाइम, मैं स्कूल में पढ़ाया हुआ फुल टाइम। तो बैंक में जब पैसे जमा करते हैं तो बैंक क्रेडिट करता है, हम डेबिट करते हैं, लेकिन बैंक क्रेडिट करता है। और जब हम निकालते हैं तो हम बैंक को क्रेडिट करते हैं, बैंक हमें डेबिट करता है। तो आजकल एसएमएस आते हैं तो टीचर्स पूछते थे, सर आप कॉमर्स वाले हो, अकाउंटिंग वाले हो, सर ये बैंक का मैसेज आया है, सर बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया है, ये कुछ 125 रुपए से डेबिट किया है, सर इसका क्या मतलब हुआ? तो मैं उनको बता देता। साइंस के हैं, हिंदी के हैं, 9-10 के टीचर्स हैं, छोटे, उनको नहीं, तो उनको बता, बैंक ने आपको डेबिट किया ना मैडम, तो बैंक ने आपके खाते से 125 रुपए काटे हैं। तो ये मैसेज आया, इसमें 5,000 रुपए क्रेडिट किए, इसका क्या मतलब? तुमको बताता था बैंक ने आपको क्रेडिट किया ना, बैंक ने ऐड किया। तो सर इसका मतलब क्या? मतलब बैंक को कोई पैसे मिले हैं, आपने खाते में जमा किए होंगे, कोई चेक डाला होगा या बैंक को डायरेक्ट पेमेंट कोई मिला है, उसकी वजह से किए। तो कैसे मालूम पड़ेगा? आप बैंक में जाइए, अपने पासबुक में एंट्री करा लीजिए। आप अपनी पासबुक में एंट्री करा लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया, क्यों आया, आप बैंक से पूछ सकते हो। तो ये डेबिट क्रेडिट का उल्टा खेल। तो लोग कंफ्यूज होते हैं, जो लोग कॉमर्स के नहीं, उनको नहीं मालूम भैया डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तो बैंक ने उन कस्टमर्स के लिए जिनको डेबिट क्रेडिट नहीं मालूम है, उनकी सहूलियत के लिए एक सिस्टम बना दिया। क्या सिस्टम बना दिया? बैंक ने कहा भाई साहब हम डेबिट नहीं लिखेंगे, हम डेबिट की जगह पे विड्रॉल लिख देंगे। विड्रॉल, आप जब पैसा निकालोगे तो हम विड्रॉल, एक विड्रॉल का कलम बनाएंगे। इससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जब मैंने पैसा निकाला तो वो इस सॉरी, ये मैंने बैंक के हिसाब से नहीं बनाया था, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया था। बैंक तो उल्टी एंट्री करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, बैंक उल्टी एंट्री करता है। तो जब हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक डेबिट करता है, तो बैंक ने इस कॉलम का नाम विड्रॉल कॉलम लिख दिया। क्यों लिख दिया? बैंक ये कहना चाहता है कि ये कॉलम वो है जो आपने पैसे निकाले। इसका मतलब जो लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं वो ये समझ जाए कि ये कॉलम बैंक का डेबिट कॉलम है, बैंक का डेबिट कॉलम है ये। अगर ये बैंक का डेबिट कॉलम है तो जब उनको मिलान करना है अपनी कैशबुक से, तो वो इसका डेबिट का अपनी कैशबुक के क्रेडिट के साथ मिलान करके देखे। जो कॉमर्स पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग जानता है, वो तो समझ जाना चाहिए ना उसने। फिर पढ़ा क्या है? भाई विड्रॉल कॉलम लिख दिया हमने, तो आप समझ जाओ विड्रॉल कॉलम जब आप पैसा निकालोगे तो हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो इसका मतलब आप समझ जाओ ये हमारा डेबिट बैंक होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, समझ जाइए कि डेबिट कॉलम है। तो आप कहोगे मैं कैशबुक से कैसे मिलाऊं डेबिट? अरे आपको बीआरएस अगर बनाना आता है तो ये डेबिट कॉलम है मेरा बैंक का, तो आप अपनी क्रेडिट से मिलाओ उसको। तो आप क्या करोगे, जब आप मैच करोगे
तो आप हमारी डेबिट कॉलम की जो एंट्रीज है वो अपनी कैशबुक की क्रेडिट कॉलम से मैच करो। बात समझ में आई आपको? यस सर। और बैंक ने उनकी सहूलियत के लिए जिनको अकाउंटिंग नहीं आती है, इस क्रेडिट कॉलम को उन्होंने डिपॉजिट कॉलम बोल दिया। इसको क्या बोला उन्होंने? डिपॉजिट। अब ये आगे पीछे हो सकता है, डिपॉजिट पहले हो सकता है, विड्रॉल बाद में हो सकता है, ये कोई खास बात नहीं, डिपॉजिट बोलते हैं। लेकिन ये तो डेबिट क्रेडिट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। ये तो डेबिट क्रेडिट ही रहेगा और ये बैलेंस तो ऐसे ही लिखे जाएगा, लेकिन कॉलम का नाम डिपॉजिट और विड्रॉल हो गया। डिपॉजिट कॉलम है, इसका मतलब आप समझ जाइए, अगर आपको बीआरएस बनाना है और आप अकाउंट्स पढ़े हुए तो आप समझ जाइए डिपॉजिट कॉलम है, मतलब ये क्रेडिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम। तो अगर हमको कैशबुक मिलानी है तो हम किससे मिलाएं? तो आपको ये क्रेडिट कॉलम जो है आपका डिपॉजिट कॉलम, इस कॉलम को आपको अपनी डेबिट से मिलाना है। इसका मतलब ये बैंक का क्रेडिट कॉलम है, इस कॉलम को आपको अपनी कैशबुक के डेबिट से मिलाना है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पासबुक के विड्रॉल के कॉलम जो है वो डेबिट कॉलम है, उसको हमें कैशबुक के क्रेडिट कॉलम से मिलाना। और अगर वो पासबुक का डिपॉजिट कॉलम, जिसको हम क्रेडिट कॉलम कहेंगे, उसको हमें अपनी कैशबुक के डेबिट से मिलाना। ये आपको मिलान करते समय, एंट्रीज को क्रॉस चेक करते समय आपको ये कॉम्बिनेशन में क्रॉस चेक करना है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो मैंने आपको बताया था, ये तो मैंने आपको दी थी। देखिए, आप अगर अपनी बुक्स में उठा के देखेंगे, उसमें कहीं इक्के दुक्के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि जब टीचर्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाते हैं तो वो मैच करना नहीं पढ़ाते, वो डायरेक्ट क्वेश्चन करा देते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आता। अरे पहले उसको बताओ कि बैंक कॉलम, बैंक कैशबुक, कैशबुक का ये पासबुक का, इसको मैच करते हैं, फिर हम अंतर ढूंढते हैं, फिर बीआरएस बनाते हैं। हम डायरेक्ट अंतर देते थे, क्वेश्चन आप देखो बुक्स के अंदर वो डिफरेंसेस दे रहे हैं, इन कारणों से अंतर था, अब आप बीआरएस बनाए। अरे भाई, उसका लॉजिक तो समझ में आया, इसलिए मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। अब ये मैंने दूसरा भी क्वेश्चन आपको दिया है, उन्होंने किया। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए सेकंड क्वेश्चन में दोनों तरह से पासबुक दी है कि मैं आपको दोनों का अंतर समझा सकूं कि आप अगर, और आपको कॉमर्स के स्टूडेंट, आपको मालूम है, आप अगर बैंक की पासबुक लेंगे तो बैंक की जो पासबुक आप कभी उठाएंगे तो बैंक की पासबुक आपकी ऐसे नहीं बनती, ऐसे थोड़ी बनती है बैंक की पासबुक। बैंक की पासबुक आपकी जो बनेगी वो आपको ऐसे मिलेगी, आप देखिए कभी ऐसे मिलेगी। अब आपको मैंने समझा दिया, अब आप समझ जाओगे। अब आपको पासबुक देखना आ जाएगा, पासबुक देखना आएगा आपको, आप समझोगे कि पासबुक कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर मैंने पासबुक ऐसे ही बना कर दी, कुछ नहीं है, मैच करना है। इस कॉलम को आप अपनी डिपॉजिट के कॉलम को आप अपनी कैशबुक के डेबिट से मैच करेंगे और इस कॉलम को आप अपनी कैशबुक के क्रेडिट से मैच करेंगे, अमाउंट। इसका मतलब महीने के शुरुआत में कैशबुक पासबुक कह रही है आपके पास 4,500 बैलेंस था, फिर आपने 2,000 रुपए निकाले, आप मैच कीजिए उसको कि आपके पास पहले 4,500 का बैलेंस था, बिल्कुल सही बात है। फिर आपने 2,000 रुपए निकाले, बिल्कुल सही है, एंट्री तो मैच कर रही है, ऐसे आप मैच करते रहिए। यहाँ पर तक जो मैंने कुछ समझाया, इसमें किसी को कुछ दिक्कत? अब आप पूछिए क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैंने आपको सब बता दिया। सर मुझे पूछना है। बोलिए। सर आपने है ना कल लिखवाया था, तो उसमें क्रेडिट मतलब कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस है ना पासबुक की डेबिट बैलेंस से मैच किया था, मगर फिर आपने लिखवाया था डेबिट बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, ये समझ में नहीं आया। डेबिट बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, कैशबुक के हिसाब से बैंक का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस कब होता है? जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो डेबिट करते हो। हाँ मैंने, आपने मान लीजिए 10,000 रुपए बैंक में जमा की तो आप डेबिट करोगे ना,
यस सर। तो आपको पूछेंगे बैलेंस कौन सा है, तो आप बोलोगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये आपने मान लीजिए अभी सिर्फ ये वाली एंट्रीज की, एक सेकेंड, आपने अभी सिर्फ ये एंट्रीज की, अब आप इसको, आपकी ये कैश बुक है, अब आप बताइए आपका कौन सा बैलेंस है कैश बुक का? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कैश बुक का। आप ये बोलोगे कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। और बैंक क्या कहेगा, जब आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, तो जब बैंक आपने डेबिट करा तो बैंक आपको क्रेडिट करेगा ना। यस सर। तो बैंक बोलेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर पासबुक। बैंक तो पासबुक बनाता है। तो जब आप कहते हो कि बैंक के अंदर डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, तो बैंक कहता है आपका क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का। जूता, कौन सी मूवी अमिताभ बच्चन की, वो पैर पे टेबल पे जूता वो रख के बैठता है, तो कौन सा नंबर है? तो एक को वो 6 दिखता है, एक को 9 दिखता है, दोनों सही है, दोनों सही है। एक को वो 6 दिखेगा और दूसरे को वो 9 दिखेगा। समझे आप बात? यस सर, आ गया। तो जब आप कहते हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बैंक कहेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। झगड़ा करने मत लग जाना कि सर डेबिट, और बैंक से बहस वाला, डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट कैसे बता रहे हो आप? मैंने निकाला थोड़ी पैसा है, मैं तो जमा की है, आप क्रेडिट कैसे कह रहे हो? ऐसा मत कर देना शीतल, ठीक है? ओके ओके, आ गया सर। और बोल रही, और किसी को कुछ इसमें पूछनी है? अगर तुम झगड़ा करने लगोगे तो बैंक वाला पूछेगा तुमने पढ़ाई कुछ की है क्या, तुमको मालूम है अकाउंटिंग? हाँ, अरे मैं तो 11th में पढ़ती हूँ। तो पूछेगा कौन पढ़ाता कौन है, तो मेरा नाक कट जाएगी, तुम बताना मत, ठीक है? तो इस हिसाब से ये, तो हमको क्या करते हैं, हम जब अपने कैश बुक बनाते हैं, सिर्फ बैंक वाले हमें पागल खाने का नहीं, पागल खाने का एड्रेस अंशुल नहीं देंगे। वो पहले वो तुम, अच्छा तुम कहाँ से आओ, तुम्हारा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, अच्छा कौन है तुम्हारा टीचर, कौन पढ़ाता है तुमको, है ना? तब ये वो नहीं, ये नहीं, वो आपका पूछ लेंगे कि ये पढ़ाने वाला कौन है, इसने किसने पढ़ाया किसने, है ना? तो फिर तो मेरे पे दिक्कत आएगी ना। वो तुमको तो समझे बच्चा है अभी, चलो ठीक है ना। तो अब बताइए, अभी तक जो मैंने बताया, अब आप बाकी के रीजंस ढूंढ लीजिएगा, फिर हम उस पर आगे डिस्कस करेंगे। और मैंने आपसे कहा बुक की रीडिंग लगाने को, अब आपको मैंने इस पोजीशन पे पहुंचा दिया, इस स्थिति में ला दिया कि अब आप बुक से बहुत कुछ चीजें समझने लगे। कल भी समझ सकते थे, लेकिन ठीक है, आज एक दिन और है, आपके पास संडे है, आज आप बुक से थोड़ी रीडिंग लाए। मैं बार बार आपको क्यों कहता हूँ, देखिए मैं तो पढ़ा ही दूंगा, मैं ऐसा पढ़ा दूंगा आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी आदत ही खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता हूँ आपकी आदत खत्म हो, मैं जिंदगी भर थोड़ी पढ़ाने वाला हूँ आपको, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ, फिर बाकी देखी जाएगी आगे क्या होता है। तो आप जब भी जाएंगे अपनी लाइफ में आगे पढ़ाई करेंगे, तो आपकी रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ। मैं कल ही देख रहा था, एक बच्चों से मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं इतना, मुझे अफसोस हो रहा था कि ये क्या हो गया, ठीक है? तो जब मैं पढ़ता था, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे कुछ छोटे मोटे स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ, बहुत अच्छी फीस वीस दी है हमने, लेकिन फिर भी क्या होता था कि पहले हमारे टाइम पे ना कॉमर्स वो बच्चे लेते थे जो कि किसी काम के नहीं होते थे, ऐसा माना जाता था, है ना? मतलब वो कुछ नहीं पढ़ सकते ना, अभी भी थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ये है कि जो जो जिनको साइंस समझ ही नहीं आती, पढ़ने में कमजोर है, और हमारे टाइम ह्यूमैनिटीज वगैरह होती नहीं थी कि आप आर्ट्स वगैरह 11th 12th में साइंस और कॉमर्स होता था, तो ये होता था कॉमर्स तो वो लेगा जो बायोलॉजी होती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री होती थी, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो खैर बायो वाले पढ़ते, मैथ्स और बायो, और ये होता था कॉमर्स। तो कॉमर्स वो बच्चे लेते थे जो कि ऐसे ऐवे ही है, ऐवे। तो टीचर्स भी ऐसे ही थे, हाँ, इसीलिए कॉमर्स इतनी बदनाम है। अब मैं करूँ क्या, अब अपने ऊपर है ना उस कॉमर्स की रेपुटेशन को बनाना।